गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का पहाड़ में हरा भरा ससुराल। दोपहर के 2 बज रहे हैं। गांव की सड़क से लू की लहरें साफ दिख रही हैं। मनीषा और चंदा पसीने में तरबतर हाथ में थैला लिए सब्जी की दुकान पर खड़ी हैं। रामदीन सब्जी वाला एक फटे बनियान में बैठा पसीना पोंछ रहा है। अरे ओ रामदीन भाई, ये भिंडी का भाव क्या लगा रखा है? आज ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें लकवा मार गया हो। अरे लकवा नहीं मारा है बहू जी, गर्मी की मार है। 80 रुपए किलो है भिंडी। 80 रुपए किलो? ये टिंडा है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि बेचारे को पोलियो मार गया। क्या रामदीन भाई, पानी वानी नहीं छिड़कती हो क्या सब्जियों पे? अरे अरे ताजा सब्जी है, ज्यादा दबाव मत, छुओ मत सब्जियों को। अरे छुएंगे नहीं तो देख के कैसे लेंगे? बासी थी बासी सब्जी बेच रहे हो और ऊपर से तेवर ऐसे जैसे अभी अभी खेत से तोड़ कर लाए हो। देखो मनीषा बहू, तुम दोनों का तो रोज का नाटक है। इतनी चिक चिक करती हो सब्जियां खरीदने में कि कान पक जाते हैं। अरे भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी मिल नहीं रहा है, फसल जल रही है, महंगी तो होगी। हाँ हाँ, बहाने बनवा लो बस। दाम तो तुम आसमान के मांग रहे हो और माल ऐसा कि गाय भी ना खाए। देखो, अगर इतनी ताजी सब्जियों का खाने का शौक है तो 50-60 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाओ। वहाँ मिलेंगी ठंडक और ताजी सब्जियां। आई बड़ी, ये लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से, दिमाग मत चाटो। देखो तो सही, इसकी जुबान कितनी चलने लगी है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये 1 किलो लौकी दे दे। हाँ हाँ, तुम तो लौकी ही खाओगी। 30 रुपए किलो की है, जल्दी थैला आगे करो। रामदीन झटके से लौकी थैले में डालता है। मनीषा और चंदा बुदबुदाती हुई वहां से मुड़ती हैं। देख रही है चंदा, इस रामदीन की जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। जाने कितने दिनों की बासी सब्जी बेच रहा है। ये नहीं तो 2 लोटा पानी ही मार दे सब्जियों पे। छोड़ो दीदी, घर चलो, प्याज के मारे गला सूख रहा है। मनीषा और चंदा बड़बड़ाती हुई गली में मुड़ती हैं। सामने पिंकी के घर के बाहर चबूतरे पर पिंकी, राधा और रोशनी बैठी हाथ के पंखों से हवा कर रही हैं। लो आ गई दोनों। पर ये क्या, मनीषा दीदी खाली झोला लेकर क्यों आई हैं? अरे बहन, सब्जी वाले के दाम देख रही हो कैसे आसमान छू रहे हैं। बस बासी और सड़ी हुई सब्जियां दे रहा है। क्या करे बहन, आजकल तो हर जगह यही हाल है। गर्मी ने इंसान का खून सुखा दिया है तो सब्जियों का क्या। छोड़ो सब्जियों को, मेरा तो प्याज के मारे गला सूख रहा है। दीदी कुछ ठंडा है क्या? अरे हाँ हाँ, चलो मेरे घर के अंदर ही आ जाओ, यहीं बैठ के पानी पीते हैं। आखिर जरा ठंडा पानी ले आओ सबके लिए। आजू बहुएं पिंकी के छोटे और घुटन भरे घर के अंदर आती हैं। पाखी मटकती हुई एक जग और गिलास लेकर आती है। पाखी खुद भी पसीने में तर है और चिड़चिड़ी लग रही है। ये लो पानी। और भाभी, ये आखिरी बार है, फ्रिज तो है नहीं हमारे घर जो हर बार चिल्लाती हो कि ठंडा पानी ले आ। मनीषा जल्दी से गिलास उठाती है और एक बड़ा घूंट भरती है, पर जैसे ही पानी मुंह में जाता है उसे जोर से कुल्ला कर देती है। अरे बाप रे पिंकी, ये पानी है या तेजाब? इतना गर्म है कि मुंह चल गया मेरा। अरे हाँ, इसमें तो चाय पत्ती डाल दो तो चाय बन जाए। अरे बहन क्या करूँ, सुबह 7 बजते ही सूरज चांद पे चढ़ जाता है। छत पे रखी टंकी का पानी ऐसा खोलता है जैसे नीचे आग जल रही हो। हम भी क्या करें, पसीने के मारे बुरा हाल है। इससे अच्छा तो मैं अपनी सहेली के घर चली जाती, कम से कम वहाँ खिड़की के पास थोड़ी हवा तो आती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में जिंदा जल रहे हैं। सच में दीदी, ये गर्मी तो चांद पे चढ़ी जा रही है। अरे इस गर्मी का तो पता नहीं कोई उपाय निकलेगा या नहीं। पिंकी के घर में पानी वाला हंगामा चल ही रहा था कि तभी बाहर से मनीषा की सास की कड़क आवाज गूंजती है। ओ मनीषा, अरे ओ रोशनी, तुम सबकी पंचायत ही खत्म हो गई हो तो चूल्हा चौका भी देख लो। सांझ होने को आई है, थोड़ी देर में मर्द घर आ जाएंगे। हाँ हाँ, जब चूल्हा जलेगा तो घर वैसे ही भट्टी की तरह तपेगा। चलो अपने अपने घर चलो। हाँ हाँ अम्मा जी, आ रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। चलो बहनों, अपनी अपनी ड्यूटी का टाइम हो गया है। पांचों बहुएं मायूस होकर अपने अपने घरों की तरफ जाती हैं। मनीषा के घर में मम्मी क्या बना रहे हो खाने में? फिर वही लौकी की सब्जी? तो क्या पनीर खिलाऊं तुझे? लौकी लाई हूं तो वही बनाऊंगी। मम्मी इतनी तेज गर्मी लग रही है, कम से कम ठंडा पानी तो पिला दो। बेटा ठंडा पानी कहाँ से आएगा? बर्फ इतनी महंगी है कि 20 रुपए में जरा सी डली देता है। अगर रोज बर्फ मंगा ली ना तो रात को नून रोटी खानी पड़ेगी। बता, खा लेगा? और नहीं तो क्या, वैसे भी इस घिया लौकी से रोटी कौन खाएगा? भाभी, इससे अच्छा तो हम भूखे ही सो जाएं। कम से कम चूल्हे की आग से तो बचेंगे। शाम ढल चुकी है, लेकिन गांव की गलियों में आग सी बरस रही है। पांचों सहेलियां चूल्हे पर खाना बनाती हैं और खाना खाने के बाद सभी के परिवार चबूतरे पर इकट्ठा होते हैं। सबके शरीर पसीने से लथपथ है। सभी चबूतरे पर अंगोछा बिछाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, बुरा हाल है। कोई नया घर बनवाने को तैयार ही नहीं है। बेलदारी का काम तो समझो ठप ही हो गया है।
अरे मेरा भी वही हाल है रमेश भाई। आजकल सब अंडरग्राउंड फिटिंग करवाते हैं और मेरा हाथ उसमें थोड़ा तंग है। अरे भाई कारपेंटर का काम भी कौन देगा। लोग कहते हैं कि अभी घर खोलेंगे तो लू अंदर आएगी, सर्दियों में आना। अब कोई इन्हें समझाए कि सर्दियों में हमारे हाथ पैर जम जाते हैं, काम तो अभी चाहिए ना। अरे भाई पत्थरों का काम तो और भी भारी है। पत्थर की तपिश और ऊपर से सूरज, शरीर जवाब दे जाता है। सभी मर्द अपनी अपनी समस्या लेकर बैठे होते हैं, तभी कल्लू और चिंकी भागते हुए आते हैं। पापा पापा, मेरी स्कूल वाली मैडम अब सबको ना पिकनिक लेकर जा रही है, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है। पिकनिक? अरे यहाँ रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं और तुझे पिकनिक की सोच रही है। जा चुपचाप जाकर बैठ जा। पर पापा मैडम कह रही है कि पहाड़ों पर बहुत मजा आएगा, सब बच्चे आ रहे हैं। अरे कोई नहीं जा रहा पहाड़ों पर, हैं? यहाँ दिहाड़ी मिल नहीं रही है, रोटियों के लाले पड़े हैं और तुम्हें पहाड़ों पर जाने की सोच रही है। आदमी लोग बच्चों को डांट कर भगा देते हैं। बच्चे रोते हुए अपनी अपनी मम्मियों के पास चले जाते हैं, जो अपनी अपनी पंचायत में लगी हैं। मम्मा मम्मा, हमको पिकनिक जाना है पर पापा नहीं कह रहे हैं। बेटा पिकनिक कहाँ लेकर जा रहे हैं स्कूल वाले? मम्मी वो कह रहे थे कि पहाड़ों पर लेकर जाएंगे, वहाँ बहुत ठंडक होती है। अरे जीजी सुना तुमने? आज वो सब्जी वाला रामदीन भी ताना मार रहा था कि गर्मी लगती है तो पहाड़ों पर चले जाओ। क्या पहाड़ों की बात कर रही हो भाभी? मेरी सहेली भी हर संडे चली जाती है बर्फ, ऊंचे पेड़ और ट्रैकिंग करने। मेरा तो मन करता है कि इस भट्टी जैसे घर को छोड़कर वहीं रह जाऊं। सच में यहाँ तो घर जैसा चल रहा है, पहाड़ों पर तो कम से कम चैन की नींद आएगी। पति लोग दूर से ये बातें सुन रहे होते हैं। रमेश व्यंग से हाथ हिलाता है। अरे ये रहे पहाड़ हैं, जो यहाँ से धुंधले दिख रहे हैं। यहीं से देख के तसल्ली कर लो, 50 किलोमीटर दूर है बस। जी हमने सुना है पहाड़ों पर बहुत दरी होती है। जब यहाँ काम नहीं मिल रहा तो बच्चे भी रो रहे हैं, तो क्यों ना हम सब संडे को वहीं चले। हाँ संडे को सबकी छुट्टी है, एक दिन के लिए सही, इस आग से तो बचेंगे। पर किराया? और उतनी दूर जाएंगे कैसे? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। माँ तुम चलोगी इतनी दूर? क्यों नहीं, जब तक टेम्पो जाएगी टेम्पो में बैठेंगे और जहाँ रास्ता नहीं होगा वहाँ पैदल पैदल चलेंगे। तो तय रहा, संडे सुबह हम सब अपनी अपनी पोटली बांधेंगे और पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। सब शनिवार को पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाकर अपने अपने घर की छतों पर सोने चले जाते हैं। 2 दिन बाद शनिवार की सुबह पांचों घरों में गजब की हलचल है। मनीषा, चंदा, रोशनी, राधा और पिंकी एक घर से दूसरे घर सामान लेकर भाग रही हैं। कोई आटा ला रही है, कोई अचार की बरनी। पूरे चबूतरे पर पोटलियों का ढेर लगा है। चंदा आ रही हो चंदा, तेल की कुप्पी रख ली क्या? और वो सूखी मिर्च वाला मसाला मत भूलना, पहाड़ों पर आलू की सब्जी तीखी बनाएंगे। रख लिया जीजी, और मैंने वो बड़ी वाली लोहे की कढ़ाई भी निकाली है। मनीषा जीजी मैंने 3 किलो आटा रख लिया है। और रोशनी तूने वो दरी रखी कि नहीं? सब रख लिया, मैंने तो पानी के खाली डिब्बे भी भर लिए, पता नहीं ऊपर चढ़ते चढ़ते प्यास लग जाए। तभी गली के मुहाने से रमा काकी, शीतल और कजरी हाथ में पंखा जलती हुई आती हैं। अरे ये क्या हो रहा है, पूरा घर सिर पर उठा लिया है क्या? कोई देश छोड़ के भाग रहे हो या लड़ाई पर जा रहे हो? अरे नहीं काकी, हम सब मिलकर पहाड़ों पर जा रहे हैं पिकनिक मनाने। इतवार के दिन को वहीं गुजरेंगे। अरे मोरी मैया, पहाड़ों पर? ये देखो इन महारानियों को, गांव में काम धंधा मिल नहीं रहा, पति खाली हाथ घर लौट रहे हैं और इन्हें चढ़िए पिकनिक। पैसा क्या पेड़ पर उग रहा है? और नहीं तो क्या कजरी, सुना है पहाड़ों पर शेर चीते घूमते हैं। ऊपर से ये गर्मी, पहाड़ों पर चलती चलती सांस फूलने लगती है। काकी हमारी सांस फूले या हम? आपको क्या, यहाँ भट्टी में जलने से तो अच्छा है कि एक दिन ठंडी हवा खाई जाए। हाँ हाँ देख लेंगे, कल हाँ जब भूखे प्यासे और लू खाकर लौटोगी ना तब पता चलेगा। चलो री कजरी, इनका दिमाग भी गर्मी में चढ़ गया है। पड़ोसने बुदबुदाती हुई निकल जाती हैं। मनीषा और बाकी सहेलियां एक दूसरे को देखती हैं और फिर जोर से हंस पड़ती हैं। भाभी, रमेश भैया ने ऑटो वाले से बात कर ली है, कल सुबह 4 बजे गाड़ी दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। बहुत अच्छे, कल सूरज निकलने से पहले हम इस आग वाले गांव से दूर पहाड़ों की तरी में होंगे। शनिवार की शाम गांव के बाहर 5 ऑटो खड़े हैं, जिनमें सामान और लोग ठसाठस भरे हैं। करीब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद जहां से पहाड़ की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, ऑटो वाले ब्रेक मार देते हैं। अरे बस भैया, इससे आगे मेरी गाड़ी नहीं जाएगी। आगे रास्ता खराब है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, मेरा ऑटो खराब हो जाएगा।
अरे भाई, बात तो पूरी पहाड़ की चोटी तक की हुई थी। आधे रास्ते में छोड़कर कहाँ जाएंगे हम इतना सामान लेकर? अरे भाई साहब, जान है तो जहान है। इंजन ठप बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उतारो सामान, इससे आगे हम नहीं जा रहे। अरे छोड़ो रमेश, झगड़ने से कोई फायदा नहीं। देखो यहाँ नीचे ही इतनी अच्छी ठंडक लग रही है, तो ऊपर चोटी पर तो क्या ही नजारा होगा। सही कह रही है मनीषा, नीचे तो हमेशा ऐसा लग रहा था ऐसे तंदूर में बैठे हो। यहाँ तो कम से कम चैन की हवा तो आ रही है। अरे भाई, चढ़ाई बहुत है, पैदल कैसे चलेंगे सब? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इतना सामान है। अरे सब चलेंगे, बातें करते करते रास्ता कट जाएगा। और देखो हमारी सासू माँ तो हमसे भी ज्यादा जवान लग रही है, कैसे फुर्ती से उतर गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, परी का आनंद लेना है तो थोड़ा पैदल तो चलना ही पड़ेगा। चलो लड़कियों, अपनी अपनी पोटली उठाओ। पांचों बहुएं मनीषा, चंदा, रोशनी, राधा, पिंकी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहेलियों की तरह गीत गुनगुनाती हुई चल रही हैं। उनके सिर और कंधों पर भारी पोटलियां हैं। सासें अपना एक अलग ग्रुप बनाकर हंसते हंसाते कदम बढ़ा रही हैं। नंदे, पाखी और प्रिया आगे आगे दौड़ रही हैं और मर्द बच्चों को कंधे पर बिठाए सामान लादे पीछे पीछे आ रहे हैं। ओए होए जीजी, पहाड़ की तो ये ठंडी हवा थकावट महसूस ही नहीं होने दे रही है। सच में गांव में तो पंखे के नीचे भी पसीने की नदी बहती थी, यहाँ तो चढ़ाई करते हुए भी शरीर ठंडा लग रहा है। भाभी जल्दी आओ, देखो ऊपर से गांव कैसा छोटा सा दिख रहा है, जैसे कोई खिलौना हो। धीरे बाकी, बस थोड़ा और, देखो वो चोटी कितनी पास लग रही है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे हैं, हवा और तेज और खुशबूदार होती जा रही है। रात होते होते सभी पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, देखो सब, ये रहा हमारे सपनों का पहाड़। चोटी के समतल मैदान पर पहुंचते ही सब निढाल होकर गिर पड़ते हैं। चारों तरफ नीला आसमान और पास से बहते झरने की आवाज मधुर आ रही है। मम्मी देखो ये जमीन कितनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन के नीचे भी बर्फ बिछा दी हो। मैं तो यही सोऊंगा। पापा यहाँ की मिट्टी कितनी मुलायम है, और देखो यहाँ तो पसीना भी नहीं आ रहा। अरे ओ चंदा, रोशनी, जरा हवा तो महसूस करो, इसमें तुलसी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हाँ जीजी, ये और ये देखो झाड़ियाँ, ये तो मीठी नीम और जंगली औषधियों की खुशबू है। अरे भाई रमेश, शंकर, सच कहूँ तो सालों की मेहनत और गर्मी की तपिश एक झटके में उतर गई। ऐसा लग रहा है शरीर में नया खून दौड़ रहा है। यहाँ की तो मिट्टी में भी तरी है। अरे सही कह रहे हो भाई, गांव में तो बिस्तर भी आग की तरह तपता था। यहाँ तो बिना पंखे के भी शरीर कांप रहा है। मन कर रहा है बस यहीं पर पड़े रहें, कभी वापस न जाएं। अरे ओ बहू, अब बातें ही करती रहोगे या बिस्तर भी बिछाओगी? पांचों बहुएं फुर्ती से अपनी पोटलियां खोलती हैं। दरी और चटाइयां बिछाई जाती हैं। थके हारे बच्चे और बड़े जैसी चटाई पर लेटते हैं। पहाड़ की ठंडी गोद उन्हें अपने आगोश में ले लेती है। अगली सुबह की पहली किरण जब पहाड़ की चोटी पर पड़ती है तो मनीषा की आंख सबसे पहले खुलती है। उठो अरे ओ चंदा, रोशनी, देखो तो सही, सुबह कितनी सुंदर लग रही है। ओए होए जीजी, यहाँ तो सूरज भी गर्म नहीं लग रहा, कितनी ताजगी है। अरे चंदा, रोशनी, देखो तो सही, यहाँ तो झरने का पानी कांच जैसा चमक रहा है। और जीजी, यहाँ की मिट्टी देखो कितनी नमी है इसमें। गांव में तो मिट्टी पत्थर जैसी कड़ी हो गई थी, यहाँ तो हाथ लगाओ तो मलाई जैसी लग रही है। अरे यहाँ तो तुलसी के कितने सारे पौधे हैं, और ये देखो करी पत्ता एकदम ताजा है। यहाँ की हवा में ही दवा घुली है। और ये पत्थर देखो मनीषा जीजी, कितने सुंदर है और एक जैसे हैं। गांव में तो ऐसे पत्थर खरीदने पड़ते हैं, यहाँ तो मुफ्त के पड़े हैं। तभी पीछे से सोकर उठी सास मोहिनी और भारती जी की आवाज आती है। अरे ओ बहू, कहाँ डोल रही हो सुबह सुबह? जहाँ पहुँच जाओ वहीं अपनी सैर शुरू कर देती हो। आ जाओ, यहाँ कुछ दाना पानी मिलेगा या हम भूखे ही रहेंगे? आ रहे हैं अम्मा जी, बस आप बैठिए, अभी 5 मिनट में चूल्हा सुलगता है। बहुएं तुरंत काम पर लग जाती हैं। पत्थरों को जोड़कर एक देसी चूल्हा बनाया जाता है। सूखी लकड़ियां बीनकर आग जलाई जाती है। मनीषा ने आटा निकाला, रोशनी ने सब्जियां काटी और चंदा ने चाय का पतीला चढ़ाया। अरे मनीषा, तू तो माचिस भी लेकर आई है। अरे भारती मेरी बहू बड़ी जुगाड़ू है, देख माचिस भी लाई और चाय चीनी भी, वरना यहाँ खाली पत्तों को ही चबाना पड़ता।